एक बाबा जो कि पूरे गांव को गाड़ी में बिठाकर ले जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो मैं कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये सन 2004 में पेश आई खानेवाल के एक गांव के अंदर। और ये हकीकी कहानी है। इसे सुनने के बाद शायद बहुत से लोगों को ये भी लगे कि ये मैंने खुद से गढ़ दी है, लेकिन ये एक हकीकत है। बहुत से लोग मुझे जानते भी होंगे, जो मुझसे डायरेक्ट राब्ते में भी होंगे। अगर उनको कोई शक हो तो मैं उनको पूरी स्टोरी सामने दे सकता हूँ। कहानी कैसे शुरू हुई। खानेवाल का एक गांव है जहां पर लोग मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। 2004 के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी और लोगों के पास काम काज के अलावा कुछ फारिग वक्त भी होता था, जब वो दरख्तों के नीचे एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठ जाया करते थे। गर्मियों के दिन चल रहे थे, जून का शायद महीना था, मई या जून का महीना। मस्जिद में एक बुजुर्ग आता है, सफेद दाढ़ी है, बहुत ही पुरकशिश सा उसका चेहरा है, बड़ा पुरनूर सा, और सफेद कपड़े पहनता था, सर पे पगड़ी, और 5 टाइम की नमाज पढ़ता था मस्जिद में। और वो कुछ क़याम मस्जिद में ही करता था। और जो मस्जिद के इमाम साहब थे उनका घर मस्जिद के साथ ही था। उसने उनसे इजाज़त ली कि मैं कुछ वक्त रात में इबादत करता हूँ, तो क्या मैं मस्जिद में रुक सकता हूँ, आप मुझे चाबी दे देंगे। मौलवी साहब ने मोहल्ले के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आप इनको चाबी दे दें, कोई बात नहीं है, बड़े मुअज़्ज़ज़ से शख्स हैं, तो हमें इनसे क्या खतरा हो सकता है। अब उन्होंने चाबी ली, रात को टाइम मस्जिद में रहना, और दिन के टाइम उन्होंने जो भी बंदा उनको कहीं भी मिलना, उसके साथ दुआ सलाम करनी, बड़ा खुलूस के साथ बातचीत करनी, और उसके बाद उसे दीन की तबलीग देनी, उसे यही कहना कि आप नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ें, नमाज बहुत ही अहम है। जब वो नमाज की तरफ उनको राग़िब कर रहे थे, जो लोग पहले से मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे उनका उसकी तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा चला गया। और साथ ही वहाँ जो इमाम मस्जिद थे उन्होंने बताया कि मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि रात के वक्त जब भी मैं उठता हूँ ये बंदा मस्जिद में इबादत कर रहा होता है। कभी सजदे में देखता हूँ, कभी क़याम में देखता हूँ, कभी रुकू में देखता हूँ, तो ये इबादत कर रहा होता है। अब जो नमाजी थे वो उसके पास बैठने लगे, वो बातें ही बड़ी अच्छी करता था। अब इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद कुछ लोग बाकी का टाइम, जब वो दिन के वक्त कहीं बाहर होता था, वो भी उसके साथ गुजारने लगे। उनमें से 1-2 लोग जो उसके बहुत ज़्यादा करीब हो गए, उन्होंने पूछा कि आप रात के टाइम इतनी इबादत कैसे करते हैं, क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि जब मैं रात को इबादत करता हूँ तो मेरे पास ख्वाजा खिज़र आते हैं, मेरे पास बहुत से मुवक्किल हैं जो मुझे आके बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो वो लोग समझे कि ये कोई बाबा नहीं, ये कोई पीर है, पहुंची हुई सरकार है। उन्होंने उसके खिदमत शुरू कर दी, उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही खाने पीने का बंदोबस्त शुरू किया, तो वो कहते हैं कि इंसान जो है उसकी लालच जो है ना वो उसे मरवा देती है। अब उनमें से एक लड़के ने कहा कि मेरे पास नौकरी नहीं है, कारोबार खराब है, मुझे कुछ दुआ करें कि मेरे कारोबार ठीक हो जाए। उन्होंने साथ ही उसको ऐसी दुआ दी कि उसको कहा कि तुम्हारे पास लाखों रुपए आ जाएंगे। मेरे मुवक्किलों से रात को बात हुई है, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी मदद होने वाली है, लाखों तुम्हारे पास होंगे, तुम ऐसे पैसों में खेलोगे कि लोग देखेंगे तुम पे रश्क करेंगे। अब वो बड़ा खुश, उसने उसकी खिदमत और कर दी। एक लड़का और भी आता था इसी तरह उनके पास, ये अभी तक नौजवान थे 2, ये तकरीबन उसको आए हुए 6ठा दिन चल रहा था, तो ये 2 नौजवान जो है उसके साथ अटैच हो। अब दूसरे नौजवान जो था उसका उसके ऊपर कैसे यकीन पक्का हुआ। अब ये कुछ बातें उसने ऐसी की जहां पर वो बड़ा परेशान थे कि ये इसको कैसे पता है। अब वो नौजवान इंटरव्यू देने गया, तो उसने वो ट्रैफिक के सीवी दी हुई थी, ट्रैफिक वार्डन जो वाले जो हैं उसमें, तो इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू दे के लास्ट दिन जब वो वापस आया तो वहां पे वो उसके पास बैठा था। तो उस बुजुर्ग ने उसे कहा कि तुम्हारी बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो तुम्हारा लास्ट वाला टेस्ट है ना उसके अंदर तुम फेल हो जाओगे। और वो लड़का उस वक्त इंटरव्यू देकर आ गया था वापस, और वो लास्ट वाले इंटरव्यू में ही फेल हो चुका था। अब यहाँ पर वो बड़ा हैरान हुआ कि मैंने तो ये बात अभी तक घर भी नहीं बताई, इनको कैसे पता चलेगी कि मैं फेल हो जाऊंगा। अब तुक्का था या क्या था ये नहीं समझ आई। उसके बाद फिर वो लड़का बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, उसने वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ था यूके के। तो उसने कहा कि तुम्हारा अभी वीजा भी नहीं लगेगा, रिजेक्ट हो जाएगा, बाद में लगेगा वीजा, तुम जाओगे जरूर यूके लेकिन तुम्हारा वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। अभी कुछ दिन गुजरे, उसका वीजा भी रिजेक्ट हो गया। अब उसका यकीन उस पर और भी पक्का हो गया। अब तकरीबन उसको 10 से 12 दिन हो चुके थे उस गांव के अंदर,
और इन 2 नौजवानों के अलावा कुछ लोग और भी उसकी सोबत में बैठने लग गए। अब यहाँ से उसने अपनी कहानी का स्टार्ट किया और जो बंदा उसके पास बैठते थे, जब उसकी अकेले में उनसे मुलाकात होती, तो वो उनसे एक हलफ लेता। उनसे कहता कि तुम कुरान पाक के ऊपर हलफ दो कि तुम्हारी और मेरी जो बात होगी ये तुम किसी के साथ डिस्कस नहीं करोगे, यहाँ तक कि अपनी बीवी बच्चों के साथ भी नहीं। पूरे इलाके को उसने इसी तरह से कायल कर लिया। अब जहां पर मस्जिद में 5-7 नमाजी होते थे, जोहर के टाइम पे, जोहर का टाइम ऐसा होता है जब नमाजी कम से कम होते हैं, तो जोहर के टाइम पे 30-35 लोगों ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी। अब एक अच्छा काम भी था ये, और साथ ही वो बुजुर्ग जो था वो कुछ, उसने किसी से कोई डिमांड नहीं की थी अब तक, कोई पैसों की कुछ नहीं, लेकिन एक वो कहता था कि मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो एक दिन आएंगे, जब आएंगे तो आप लोगों को मिलवाऊंगा, उनसे आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। अब वो जो पहले वाला लड़का था, जो पहले जिसने खिदमत शुरू की थी, जिसको लाखों मिलने थे, उसको उन्होंने कहा कि हमारे नजदीक एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। अब उनके ऊपर ऐसा एतमाद बैठ चुका था, वो बड़ा खुश कि यार ये फैक्ट्री मेरी हो जाएगी चंद दिनों के बाद। और दूसरा लड़का वो जब आगे कहता कि आप दुआ करेंगे मैं बाहर चला जाऊं। अब आगे से जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि तुम बाहर जाने की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें यहाँ पर ही इतना कुछ देने वाला हूं कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम करोड़ों अरबों के मालिक बन जाओगे। उसने कहा जी कैसे? कहता ठीक है, सुबह तुम गाड़ी करवाओ, गाड़ी में चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। मैंने बात कर ली अपने मुवक्किलों से और वो चीज तुम्हारे नाम हो जाएगी। अब उसने गाड़ी में लिया, बड़ी गाड़ी उसने करवाई, बुजुर्ग थे, उनकी एहतराम बड़ा बना हुआ था, और वो ले गए उनको एक साइड में, एक मिल थी घी की, उन्होंने कहा कि ये घी की मिल जो है ये आपकी हुई। अब वहां पर क्या मामला थे, चौकीदार को उन्होंने कहा दरवाजा खोलो, चौकीदार ने दरवाजा खोला, वो अंदर भी चले गए, मिल की सैर भी की, वापस आए, फिर एक दो लड़के और भी साथ थे, उनमें से भी कुछ को उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया। अब ये कहानी जो है ये पूरे गांव में फैलना शुरू होगी। पूरे गांव में जब फैलना शुरू हुई तो गांव के लोगों ने उस बुजुर्ग की दावतें शुरू कर दी। अब दावतों के दौरान ही जो लड़का बाहर जा रहा था, जो 2 लड़के थे ना, वो उसके बहुत करीब थे, एक पहले वाला एक दूसरे वाला। पहले वाले लड़के को एक फैक्ट्री दे दी जो नजदीक ही थी गांव के, और वो अरबों करोड़ों की फैक्ट्री थी, बड़ा बिजनेस है उस फैक्ट्री का, आज भी चल रही है। और जो दूसरा था उसको घी की फैक्ट्री दे दी। अब उसने कहा दूसरे वाले को, दावतें भी चल रही हैं, उसने कहा यार तुम ऐसे करो कि मेरी मुवक्किलों से बात हुई है, तुम 40-40 हजार वाले 2 प्राइज बॉन्ड जो है वो खरीद लो। उसने कहा उससे क्या होगा, क्योंकि वो लोगों को, गांव के लोगों को कहाँ पता होता है प्राइज बॉन्ड क्या है। और 40,000 के प्राइज बॉन्ड, उसने कहा तुम्हारा फर्स्ट इनाम लगेगा और तुम करोड़ोंपति हो जाओगे। अब उसने अपने भाई को बाहर फोन किया, उसने कहा भाई 80,000 रुपए चाहिए मुझे और मैंने इस तरह से प्राइज बॉन्ड लेने हैं। वो कहता यार तुम लोग पागल हो गए हो। आगे से उसने तारीखी जुमले कहे कि तुम 80,000 भेजो, मामला बदलने वाले हैं, हम तुम्हें यूके से पाकिस्तान बुलवा लेंगे, तुम वहां पे बस ऐसी मजदूरी कर रहे हो, यहाँ आके तुम मालिक बन जाओगे बिजनेस के। 80,000 रुपए आ गए, 80,000 आए तो वो गया, उसने प्राइज बॉन्ड लिए। प्राइज बॉन्ड लेने के बाद जब वापस आया तो उसने जाके बुजुर्ग को कहा कि प्राइज बॉन्ड आ गए हैं, घर पड़े हैं, मैं आपको शाम में ला दूंगा। वो कहते नहीं, मुझे सिर्फ नंबर लिख के दे दो। उसने घर आके अपने वालिद से बात की, उसने कहा जी वो कह रहे नंबर। उसके वालिद भी कहते नहीं, तुम ये प्राइज बॉन्ड उठा के उनको दे आओ, कुछ नहीं होता। वो प्राइज बॉन्ड ले गया, लेकिन उस बुजुर्ग ने प्राइज बॉन्ड लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ इसके नंबर लिख के दो। अब नंबर लिख के दे दिए, तो जब टाइम आया उसी 2-4 दिन के बाद उसकी कुरानदाजी थी, कुरानदाजी आई तो उसमें वो नंबर निकले ही नहीं। अब वो उसके पास गया, जी ये तो नंबर ही नहीं लगे। उसने कहा जी कोई बात नहीं, ये मेरे मुवक्किल से कोई गलती हो गई है, वो कंप्यूटर में जो इंदराज करने गया था वो गलत इंदराज हो गया है, तो वो किसी और का निकल आया, अगली बार निकल आएंगे, कोई बात नहीं। अब जो गांव के लोग उसकी दावतें कर रहे थे और दावतों के बाद वो उनके पास बैठते थे और उनसे कुछ ना कुछ डिमांड करते थे, हमें भी कुछ दें। किसी को वो 5 लाख दे रहा है, किसी को 10 लाख, किसी को 40 लाख। और इसी दौरान एक गांव के बड़े मुअज़्ज़ज़ शख्स, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए क्योंकि वो फौत हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया फैसलाबाद कि तुम ऐसे करो, काम छोड़ दो और घर वापस आ जाओ, मेरा एक प्राइज बॉन्ड लग गया है 5-6 लाख का,
तो हम लोग भैंसें लेंगे, भैंसें लेके हम उससे काम करेंगे दोनों बाप बेटा घर पे ही। अब नौकरी की ज़रूरत नहीं है। अब 2004 के अंदर 6 लाख के अंदर 6 भैंसें आ जाती थी, बल्कि 6 से भी ज़्यादा आ जाती। भैंस की इतनी कीमत नहीं थी उस वक़्त। उसने कहा नहीं अबू आप देख लें, मैं नहीं आ सकता, मेरा काम ठीक चल रहा है, मैं नहीं आऊँगा। और गाँव के अंदर उस शख्स ने कहा कि जिन-जिन लोगों ने पैसे लेने हैं वो तैयारी कर लें, हम फलाँ तारीख को बड़े बाबा जी के पास जाएँगे और जाकर वहाँ से हम पैसे और जो-जो हमारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी उनसे हासिल करके आएँगे। वो दिन आ गया, सबने कॉटन के कपड़े पहन लिए, इस तरह से बड़ी कलफ लगी हुई और गलियों के अंदर चहल-पहल हो रही है, तो बड़ी खुश हैं सारे। उस बाबे ने एक बुजुर्ग को साथ लिया, कहते हैं कि चलो आओ हम चलते हैं, 2 गाड़ियाँ करवा के लाते हैं जिसमें ये 30-35 लोग बैठ जाएँगे आराम से, फिर हम चलेंगे। अब वो एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, बाज़ार चले गए हैं। मोटरसाइकिल वाला उनको अड्डे में उतार कर चला गया और अड्डे में उतारने के बाद उस बुजुर्ग ने, जो बाबा जी उनके साथ गए थे, उनको कहा कि आप यहाँ पर खड़े हो जाएँ, मैं आगे से एक काम करके आया अभी। वो बाबा जी वहाँ गर्मियों के दिन हैं, धूप में 2 घंटे धूप में खड़े रहे हैं। 2 घंटे धूप में खड़े रहे हैं, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं साए में हो जाऊँ, बुजुर्गों का इतना एहतराम कर रहे थे वो। अब 2 ढाई घंटे गुज़रे हैं, उसके बाद जब देखा कि वो बंदा तो आ ही नहीं रहा, अब उनको थोड़ी-सी समझ आने लगी कि वो बंदा कोई फ्रॉडिया था, वो हमें यहाँ पर छोड़कर चला गया है। अब क्या मामला हुआ, क्यों छोड़ गया, क्या चक्कर था, ये अभी समझने की ज़रूरत थी। वो वहाँ से पैदल तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का फासला था शहर से गाँव का, वो पैदल चल के गर्मियों के महीनों में आए और आते ही जब वो सामने वालों ने पूछा कि ताया जी इतनी देर क्यों लगा दी? आगे से उन्होंने गाली दी, वो "तीदा लन्न सानू चक्कर दे गया फ्रॉडिया।" तो ये सारी स्टोरी हुई। उसके बाद अल्लाह-अल्लाह किया सब लोगों ने। अब वो सारे के सारे लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, जो उसके साथ जाने वाले थे, अब वो शुक्र भी अदा कर रहे हैं कि एक बड़ी मुसीबत से बच गए हैं और साथ ही वो परेशान भी थे कि हमारे हाथों लाखों रुपए आ चुके थे, लेकिन वो हम उससे महरूम हो चुके हैं। अब ये कहानी क्या थी, इसका अंजाम आज तक नहीं मिल सका और वो बंदा जो इनको लाखों करोड़ों बाँट रहा था, वो उसके बाद दोबारा कभी नज़र नहीं आया। वो कहाँ गया, किधर गया, ये समझ नहीं आई। लेकिन उन्हीं दिनों में बलूचिस्तान के अंदर अकबर बुगटी का जो है ना मामलात वो भी चल रहे थे, मुशर्रफ दौर चल रहा था। तो अब कुछ लोग गाँव में कहते हैं कि वो बुगटी का कोई आदमी था, यहाँ से लोगों को अगवा करके लेके जा रहा था और हो सकता है आगे जाके लोगों को बेच देता। 30-35 लोग, अब उनका एक-एक गुर्दा भी बेचें तो कितने का बनता है? जो लाखों उसने इनको देने थे, वो लाखों इनसे लेने वाला था शायद। तो अगर आपके इलाके में भी इस तरह का कोई काम हो रहा है तो उससे बचें और शऊर की तरफ जाएँ, क्योंकि जो चीज़ आपको देनी है वो हमारे रब ने देनी है। रब की ज़ात है जो आपको सब कुछ दे सकती है, उसके अलावा कोई बंदा आपको कुछ नहीं दे सकता इस तरह से। ये कहानी खानेवाल की है और अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 0300252069 2520 नंबर है। दुआओं में याद रखिएगा और अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिएगा। अभी इस कहानी में बहुत से ऐसे जुमले हैं जो मैं आपको सुना नहीं सकता, क्योंकि मुझे वो लोग पकड़ के मारना शुरू कर देंगे, बहुत मारेंगे कि तुम हमारी बातें बाहर बता रहे हो। तो अल्लाह हाफ़िज़।